राष्ट्र के रखवाले, वो जो हर खतरे से पहले आसमान को छूते हैं, वो जो हर चुनौती से ऊपर उड़ान भरते हैं। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सशस्त्र बलों की गतिशील ताकत, दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल फोर्स है। श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित उनका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम, मतलब है गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करो, टच द स्काई विद ग्लोरी। हम उन बहादुरों के इतिहास, योगदान और अभेद्य शक्ति का स्थापना से शिखर तक का सफर तय करेंगे, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932 के माध्यम से 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की एक सहायक वायुसेना के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1 अप्रैल 1933 को नंबर 1 स्क्वाड्रन द टाइगर्स कमीशन किया गया, जिसमें 4 वेस्टलैंड वेपटी बाइप्लेन और 5 भारतीय पायलट शामिल थे। उनमें से एक सुब्रतो मुखर्जी थे, जो बाद में इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन एयरफोर्स को अपना प्रदर्शन करने का पहला मौका मिला। बर्मा में जापानी सेना की प्रगति को रोकने में एयरफोर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1945 में इसे रॉयल टैग प्रदान किया। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर यह टैग हटा दिया गया। भारत विभाजन में रॉयल इंडियन एयरफोर्स 2 हिस्सों में बंटी। स्वतंत्रता के बाद इंडियन एयरफोर्स की अग्नि परीक्षा तुरंत शुरू हुई। 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स ने भारतीय सैनिकों को श्रीनगर हवाई क्षेत्र में एयरलिफ्ट किया। यह युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार किसी दुश्मन एयरफोर्स से सक्रिय रूप से हवाई युद्ध किया। फुर्तीले फोलैंड नेट लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान को चकमा देकर श्रेष्ठता हासिल की। इस युद्ध के दौरान एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2002 में उन्हें एयरफोर्स की सर्वोच्च मानद उपाधि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स से नवाजा गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की ताकत का महत्वपूर्ण परीक्षण था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। एयरफोर्स की इस निर्णायक भूमिका ने बांग्लादेश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। मात्र 13 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और लगभग 93,000 सैनिकों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भारत के सामने किया। और फिर मौका आया दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। अप्रैल 1984 में हुए ऑपरेशन मेघदूत में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों MI-8, चेतक और चीता ने सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों और सामग्री को एयरलिफ्ट किया। कारगिल संघर्ष 1999 में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने ऊंची चोटियों पर कब्जा किया, तो इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया। मिराज 2000 ने मोर्चा संभाला। अपनी उन्नत अक्षमताओं के कारण मिराज 2000 ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी चोटियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और कारगिल विजय का मार्ग प्रशस्त किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए
26 फरवरी 2019 को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का दल ग्वालियर एयरबेस से रवाना हुआ और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप और ठिकाने तबाह कर दिए गए। विंग कमांडर अभिनंदन का शौर्य कौन भूल सकता है, जब आकाश गूंज उठा था साहस की गर्जना से और एक अकेला वीर दुश्मन के F-16 अमेरिका की ताकत से लैस लड़ाकू विमान से भिड़ गया। वो क्षण सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था भारत के साहस का उद्घोष, जहां अदम्य हिम्मत ने तकनीक को चुनौती दे डाली और दुनिया ने देखा कैसे इंडियन एयरफोर्स के योद्धा ने आकाश में शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा लिख दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का कठोर जवाब देते हुए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की कार्यवाही से फिर गगन गूंज उठा। पाकिस्तान के आतंकवादी और रणनीतिक ठिकानों पर सटीकता के साथ प्रहार करके उसे नापाक हरकतों का सबक सिखाया। इस ऑपरेशन के बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत का संदेश स्पष्ट किया कि हमने आतंकवाद और दुस्साहस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क व सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स को कुशलतापूर्वक संचालित करने और भारत को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे 7 अलग अलग कमांड में बांटा गया है। 5 ऑपरेशनल एयर कमांड हैं और 2 फंक्शनल एयर कमांड हैं। एयरफोर्स की मुख्य ताकत उसके फाइटर जेट्स हैं। इसके बेड़े में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, फ्रांस में निर्मित दुनिया का आधुनिकतम लड़ाकू विमान राफेल व मिराज 2000, रूस में निर्मित सुखोई, MiG-21, MiG-29, ब्रिटेन व फ्रांस का संयुक्त रूप से बनाया गया जगुआर आदि लड़ाकू विमान शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास रणनीतिक एयरलिफ्ट के लिए विशाल बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3rd, एरियल रीफिलिंग के लिए इल्यूशन 2nd 78 है। निगरानी व नियंत्रण हेतु एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत स्वदेशी नेत्र तथा फाल्कन विमान शामिल हैं। हेलीकॉप्टरों में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, प्रचंड, ध्रुव, चेतक, चीता, हैवी लिफ्ट के लिए CH-47 चिनूक शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास रूस से लिया गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके अतिरिक्त मध्यम दूरी की बराक 8 और स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे आसमान को अभेद्य बनाते हैं। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्थापना से लेकर 2025 के उच्च तकनीकी ऑपरेशनों तक भारतीय वायुसेना ने हर मोर्चे पर देश की सेवा की है। हमारे पायलटों और वायुवीरों ने हमेशा साहस, दृढ़ संकल्प और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। वह हर पल, हर मौसम में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। यह सिर्फ सेना नहीं है, यह भारत का गौरव है। अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। सैल्यूट टू द इंडियन एयरफोर्स। जय हिंद, जय भारत।